दिल हूम हूम करे। ये गीत सिर्फ संगीत नहीं था, एक एहसास था, और उस एहसास की आवाज थी डॉक्टर भूपेन हजारिका। 8 सितंबर 1926 को असम की मिट्टी में जन्मे मगर सुरों से पूरी दुनिया को जोड़ देने वाले इस कलाकार ने संगीत को इंसानियत की भाषा बना दिया। उनके गीतों में लोक संगीत की सादगी थी और समाज के दर्द की गहराई भी। उन्होंने गाया गरीबी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और उस प्रेम के लिए जो इंसान को इंसान बनाता है। भूपेन हजारिका सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो कवि थे, विचारक थे और एक समाज सुधारक भी। उनके गीतों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि कला का असली मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बदलाव है। उनकी इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हर साल दिया जाता है भूपेन हजारिका पुरस्कार। इस साल उनकी 100वीं जयंती पर गुवाहाटी में एक खास सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। इस बार ये सम्मान मिला पूर्वोत्तर भारत के 6 विशिष्ट व्यक्तियों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में संस्कृति और साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। ये पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि एक याद है उस आवाज की जिसने हमें सिखाया कि संगीत सीमाओं से बड़ा होता है और मानवता से सुंदर कुछ नहीं। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को उनके जीवन काल में कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 1975 में राष्ट्रीय पुरस्कार, 1992 में सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड, 2009 में असोम रत्न और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 2011 में पद्म भूषण और 2019 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। 5 नवंबर 2011 को भूपेन हजारिका इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर सच तो ये है कि उनकी आवाज आज भी असम की नदियों में, भारत के दिलों में और हर उस शख्स के भीतर गूंजती है जिसने कभी दिल हूम हूम करे को महसूस किया हो। भूपेन हजारिका एक नाम नहीं, एक आवाज है जो इंसानियत, संस्कृति और संगीत तीनों की आत्मा है।